नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार पति पहले इस दुनिया से विदा हो जाता है तो कई बार पत्नी? क्या इसके पीछे केवल उम्र, स्वास्थ्य और परिस्थितियां होती है या फिर हमारे शास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान कुछ और भी बताते हैं? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में वर्णित कर्म, भाग्य और वैवाहिक संबंधों के दार्शनिक दृष्टिकोण को समझने के लिए है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि संसार का हर संबंध किसी न किसी कर्म से जुड़ा होता है। पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों के कर्मों का परिणाम माना गया है। गरुड़ पुराण, महाभारत और भगवद गीता में कर्म और जीवन मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है। हालांकि किसी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, इसका निश्चित कारण केवल भाग्य या कर्म बताना उचित नहीं है। स्वास्थ्य, जीवन शैली, दुर्घटनाएं और अनेक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई लोग कहते हैं कि जिसका भाग्य कमजोर होता है वही पहले चला जाता है, लेकिन शास्त्र ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहते। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक आत्मा का अपना प्रारब्ध कर्म होता है और उसी के अनुसार जीवन की अवधि तय होती है। इसलिए यदि किसी पति की मृत्यु पहले हो जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका भाग्य कम था। उसी प्रकार यदि पत्नी पहले चली जाए तो यह भी उसके भाग्य की कमी का प्रमाण नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म भी निश्चित है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु जीवन का स्वाभाविक सत्य है, न कि केवल किसी एक कारण का परिणाम। विवाह का वास्तविक रहस्य केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने में है। पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। उनका कर्तव्य प्रेम, सम्मान, विश्वास और सहयोग से जीवन बिताना है। कई आध्यात्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि पति पत्नी एक दूसरे के कर्मों से सहभागी बनते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे एक दूसरे का भाग्य बदल देते हैं, बल्कि उनका व्यवहार, सहयोग और प्रेम जीवन की दिशा को सकारात्मक बना सकता है। इसी कारण कहा जाता है कि घर में प्रेम, सेवा, सत्य और धर्म का पालन करने से परिवार में शांति बनी रहती है। आज के समय में एक और महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। यदि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, समय पर जांच नहीं कराते, तनाव में रहते हैं या अस्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, तो इसका प्रभाव जीवन की लंबाई और गुणवत्ता दोनों पर पड़ सकता है। इसलिए केवल भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और मानसिक संतुलन का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, विवाह का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि कौन पहले जाएगा, बल्कि यह है कि जब तक साथ है तब तक एक दूसरे को सम्मान, प्रेम और खुशियां दे, क्योंकि अंत में इंसान अपने साथ धन या संपत्ति नहीं ले जाता। जो साथ जाता है वह है उसके कर्म, उसका प्रेम और लोगों के दिलों में छोड़ी गई यादें। कर्म, भाग्य और पति पत्नी के रिश्ते का आध्यात्मिक रहस्य। दोस्तों, पहले भाग में हमने समझा कि किसी पति या पत्नी का पहले इस संसार से विदा हो जाना केवल कम भाग्य का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब आइए समझते हैं कि भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में कर्म, भाग्य और वैवाहिक संबंधों के किस दृष्टि से देखा गया है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि प्रत्येक आत्मा अपने साथ कर्मों का संस्कार लेकर आती है। इन्हीं कर्मों के आधार पर जीवन में मिलने वाले अवसर, चुनौतियां और रिश्ते बनते हैं। पति पत्नी का मिलन भी कई परंपराओं में पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ा हुआ माना गया है, लेकिन याद रखना आवश्यक है कि यह एक आध्यात्मिक मान्यता है।
कोई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नियम नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि यदि किसी का जीवन साथी जल्दी चला गया तो अवश्य ही उसका भाग्य कमजोर रहा होगा। लेकिन यदि हम महाभारत, रामायण और भगवद गीता की शिक्षाओं को देखें तो हमें एक अलग संदेश मिलता है। वहाँ बार बार यह बताया गया है कि जीवन का सबसे बड़ा आधार धर्म, कर्म और सदाचार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपना जीवन सत्य, प्रेम और कर्तव्य के साथ जीना चाहिए। जीवन कितना लंबा होगा इसका निर्णय केवल मनुष्य के हाथ में नहीं होता। एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा सुनिए। एक बार एक महात्मा के पास एक व्यक्ति पहुंचा। उसने पूछा, गुरुदेव, मेरे पड़ोसी का बेटा बहुत कम उम्र में इस संसार से चला गया, जबकि एक दूसरा व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहा। ऐसा क्यों? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, दीपक की लौ को देखो। कोई दीपक थोड़े तेल में भी अपना प्रकाश फैलाकर बुझ जाता है और कोई अधिक समय तक जलता है। दीपक की महानता उसकी अवधि से नहीं बल्कि उसके प्रकाश से होती है। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि उसने कितने वर्ष जिए, बल्कि यह है कि उसने अपने जीवन में कितना प्रेम, सेवा और सत्कर्म किए। दोस्तों, यही हमारे शास्त्रों का वास्तविक संदेश है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या पति पत्नी एक दूसरे का भाग्य बदल सकते हैं? इस विषय पर अलग अलग परंपराओं में अलग अलग मान्यताएं मिलती है। कई लोग मानते हैं कि एक धर्मपरायण, सहयोगी और सदाचारी जीवन साथी परिवार में सकारात्मक वातावरण बनता है। इसके जीवन में शांति, साहस और अच्छे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति दूसरे की आयु या मृत्यु का समय निश्चित रूप से बदल सकता है। इसलिए यदि कोई यह दावा करे कि किसी विशेष कारण से पति या पत्नी निश्चित रूप से पहले ही चले जाए, तो ऐसे दावों पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। विवाह का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि दो अलग अलग व्यक्ति जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लेते हैं। यही संकल्प रिश्ते को मजबूत बनाता है। आज के समय में कई रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। इसका कारण भाग्य नहीं बल्कि संवाद की कमी, अहंकार, क्रोध और विश्वास का टूटना भी हो सकता है। यदि पति पत्नी प्रतिदिन कुछ समय एक दूसरे की बात सुने, सम्मान दे, परिवार के लिए मिलकर निर्णय ले और कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बने, तो उनका वैवाहिक जीवन अधिक सुखद हो सकता है। शास्त्रों में भी गृहस्थ जीवन को सबसे महत्वपूर्ण आश्रमों में से एक माना गया है, क्योंकि यही से सेवा, त्याग, करुणा और जिम्मेदारी का अभ्यास शुरू होता है। दोस्तों, इसलिए यह सोचने से अधिक महत्वपूर्ण है कि कौन पहले जाएगा, यह सोचना कि जब तक साथ है तब तक हम एक दूसरे के जीवन में कितनी खुशियां जोड़ सकते हैं। यही वास्तविक भाग्य है, यही सबसे बड़ा धर्म है और यही एक सफल विवाह का सच्चा रहस्य। आगे के भाग में हमने जानेंगे कि कौन से गुण इस वैवाहिक संबंधों को मजबूत बनाते, किन गलतियों से रिश्तों में दूरी आती है और भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं इस विषय में क्या सीख देती है।